आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार बीएड फर्स्ट ईयर 2023 से 25 सेशन के बच्चों के लिए कोर्स 1 के क्लास 2 को लेकर आया हूं, जिसमें हम सभी लोग बाल्य अवस्था एवं विकास के संदर्भ को नजर रखते हुए बिहार के संदर्भ में हम लोग बाल्य अवस्था एवं विकास के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा 2023 से 25 सेशन का जो है मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका है, और जिसमें हमने जो है एक वीडियो में आप सभी लोगों को बाल्य अवस्था एवं उनसे जुड़े हुए उनके आयाम और विभिन्न तरह के कारक के बारे में पढ़ा, जो कि आपका यूनिट 1 का जो है पार्ट है, पॉइंट 1 है। और आज हम लोग जो है पॉइंट 2 की बात करेंगे, जिसमें बिहार के संदर्भ में यानी कि बिहार के नजर रखते हुए बिहार में जो है बाल्य अवस्था की जो स्थिति है इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बेहद जरूरी है। क्योंकि हम लोग बिहार में बीएड कर रहे हैं और बिहार के बच्चों के बारे में स्टडी नहीं करेंगे तो फिर किसके बारे में स्टडी करेंगे? क्योंकि हमें जो है बिहार में ही टीचर बनना है, तो हम सभी लोगों को जो है बिहार के बच्चों के बारे में, उनके बाल्य अवस्था के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को सारे थ्योरेटिकल क्लासेस देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, बेहद तरीके से आपको समझाने का कार्य करूंगा, जहां पर आपको हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बिहार बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस, यहाँ पर 2023 से 25 चल रहा है आपका, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा कोर्स लॉन्च है वो क्या है, कोर्स नंबर 1 है, जिसमें आप सभी लोगों को क्या पढ़ना रहता है। तो इसमें आपको जो है चाइल्डहुड एंड केयर या ग्रोइंग अप, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि बाल्य अवस्था एवं उसका विकास के बारे में इसमें पढ़ना रहता है। इसमें आपका पेपर 1 में क्या पढ़ना होता है, तो बाल्य अवस्था एवं उसका विकास के बारे में आपको पढ़ना होता है। और इसके हम जो है पॉइंट जो है 2 की बात करेंगे, यहाँ पर पॉइंट 2 की बात करेंगे। पॉइंट 1 में हमने जो है बात कर लिया है, तो पॉइंट 2 में हम लोग जानेंगे कि बालक तथा उनकी बाल्य अवस्था बिहार की प्रासंगिक वास्तविकता पर, यानी कि बिहार में जो है बालक की जो बाल्य अवस्था है उसमें कैसा क्या है क्या नहीं है, उसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों मुझे बताइएगा कि आखिर बाल्य अवस्था क्या होता है। कल वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, तो बताइए अगर किन्हीं बच्चों को पता है तो कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग कि बाल्य अवस्था क्या होता है। ये आपका हमारी तरफ से होमवर्क है, क्योंकि इससे पहले हमने जो है बता दिया है कि बाल्य अवस्था जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, बाल्य अवस्था की विशेषताएं क्या है, बाल्य अवस्था का महत्व क्या है, बाल्य अवस्था का कारक क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ये सारी टर्म मैंने आपको बता दिया है। और अभी हम जो है बिहार के संदर्भ में जो है जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार के संदर्भ में आपका जो है बाल्य अवस्था किस स्थिति में है, उसको समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार हमारा जो है शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारा जो राज्य है वो पीछे है। अभी जो है वो लड़ रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी जो है वो पीछे है अन्य राज्यों की अपेक्षा। सभी राज्यों से नहीं, बल्कि कुछ अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार हमारा जो है पीछे है। और बिहार जो है, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो होते हैं किसानी वाले व्यक्ति होते हैं, और ज्यादातर लोग जो है गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारा जो राज्य है वह ज्यादा गरीब भी है और शिक्षा के मामले में भी पीछे है। ये बात सत्य है। अगर हम बात कर लेंगे अपने बिहार की, तो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है हमारा इस तरह करके जो है, ये क्या है, हमारा बिहार है इस तरह करके। अगर इसको हम भागते हैं, भाग में बांटेंगे, तो ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ। तो ये जो है हमारा बिहार का नक्शा है। और पूरे बिहार की हम बात नहीं करें, बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है छोटी उम्र में ही जो है बच्चों पर शोषण किया जाता है, बच्चों के ऊपर जो है अत्याचार किया जाता है। उन्हें कम उम्र में जो है काम करने के लिए होटल में, खेतों में, किसी मालिक के पास रख दिया जाता है। तो इस स्थिति में जो है बालक की जो बाल्य अवस्था है वो प्रभावित हो जाता है। और अक्सर जब बालक की जो बाल्य अवस्था प्रभावित हो जाएगा तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास जो है
बेहतर तरीके से नहीं होगा और आगे चलकर जो है वह गलत रास्ते अपना लेता है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि बिहार में ज्यादा अपराध होती है। तो वह अपराध का कारण जो है वो क्या है? तो वह जो है उसका विकास है। बालक का परिपूर्ण विकास जो है बचपन में नहीं हो पाया, जिसके एवज में वो क्या किया, आगे चलकर ये गलत रास्ता अपना लिया। या बहुत सारे हमारे राज्य में ऐसे परिवार हैं जिनके माता पिता जो है लेबर के काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, माता पिता, बच्चे अकेले घर पर आते हैं, वो अकेलापन महसूस करते हैं, गलत लोगों के साथ संगत में चले जाते हैं, गलत भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है और वो गलत रास्ते पर चला जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था, हमारे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारे राज्य की आर्थिक व्यवस्था, ये तीनों जो है चरमराया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम सभी लोगों को इन तीनों चीजों में क्या करना चाहिए? परिवर्तन करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ताकि हमारा बिहार जो है बदले, हमारा बिहार जो है जो प्रगति की रास्ता है उस पर जाए। समझ गए? तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि देखिए, भारत में बाल्य अवस्था को कानूनी और संवैधानिक स्तर पर परिभाषित किया गया है। जो हमारा भारत है उसमें जो है बाल्य अवस्था को जो है क्या किया गया है? कानूनी स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर जो है परिभाषा किया गया है। और जब भी आपके बाल्य अवस्था पूछेगा तो इसका काल जो होता है आपका क्या होता है? 6 से लेकर इसका काल जो होता है, ऐसे तो बेसिकली इसका काल दो होता है। एक होता है आपका पूर्व बाल्य अवस्था, एक होता है आपका उत्तर बाल्य अवस्था। लेकिन अगर हम पूरा बाल्य अवस्था की बात कर लेंगे तो ये जो होता है आपका 2 से लेकर 11 वर्ष का होता है। 2 से लेकर आपका 11 वर्ष का होता है, क्योंकि इसमें दो होता है। अगर जहां पर पूर्व की बात कर लेगा, पूर्व बाल्य अवस्था और एक आपका उत्तर बाल्य अवस्था, तो उत्तर बाल्य अवस्था जो होता है कितना होता है और पूर्व बाल्य अवस्था कितना होता है? तो देखिए, जो पूर्व बाल्य अवस्था है ना, ये होता है 2 से लेकर आपका 6 वर्ष। मैंने आपको उसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है। और ये होता है 6 से लेकर आपको 11 वर्ष, कहीं कहीं आपको 12 वर्ष भी देखने को मिलता है। तो ये आपका टर्म है, इसका काल है। इस काल में क्या क्या परिवर्तन होता है, सारी चीजें मैंने आपको वीडियो 1 में बता दिया है। मे भी इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। समझ गए? तो भारत में जो है बाल्य अवस्था को नजर रखते हुए कानूनी और संवैधानिक स्तर पर क्या किया है? परिभाषित किया गया है। परंतु विभिन्न परिस्थितियों में बाल्य अवस्था के संप्रत्यय और बालकों के विकास में अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पर परंतु विभिन्न परिस्थिति की बात किया है। हर राज्य की अपनी एक परिस्थिति होती है, हर देश की, हर जिला की, हर लोगों की अपनी एक परिस्थिति होती है, हर परिवार की, हर समाज की कुछ न कुछ परिस्थिति होती है। तो उस एवज में जो है बालकों के विकास में अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि विभिन्न राज्य और प्रदेशों की विभिन्न जो है परिस्थितियां होती है। कोई राज्य जो है महिला के शिक्षा में के मामले में आगे है, कोई महिला के शिक्षा के कम है। कहीं पर जो है महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो कहीं पर कम है। अगर हम बिहार की बात कर लेंगे तो बिहार में वो कौन सा जिला है जहां पर महिलाओं की संख्या अधिक है? तो वो आपका है गोपालगंज। समझ गए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अन्य एग्जामों के लिए। देखिए, हर राज्य की अलग अलग जो है कठिनाइयां होती है, विकास एक अलग अलग स्तर होता है और बालक के परिवेश की, देखिए बालक के परिवेश की अलग अलग दशाएं और प्रसंग होती है। यानी कि हर राज्य की अपनी एक क्या होती है? लिमिट होती है। हर राज्य की अपनी एक विशेषता होती है, हर राज्य की अपनी एक परिस्थिति होती है। तो हर बालक के विकास में भी जो है हर बालक की परिस्थिति भी एक जैसी नहीं होती है, हर परिवार की परिस्थिति भी एक जैसी नहीं होती है। अगर मान ले कि माता पिता अगर जॉब कर रहे हैं तो अपने बच्चों को कभी काम करने के लिए भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। लेकिन जो माता पिता गरीब है वो बचपन में ही बच्चों को काम पर ले जाते हैं, जानते हैं कि भाई मैं उस स्थिति में नहीं हूं जहां पर मैं इसका पालन पोषण कर सकूं, साथ ही साथ इसे शिक्षा दे सकूं। सरकार ने बहुत सारे नियम कानून व्यवस्था लागू किए गए हैं, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो जमीनी स्तर पर वो नियम कानून जो होता है फेल हो जाती है, क्योंकि सारे करप्ट बैठे हुए हैं। ये बात सत्य है। समझ गए? ये फैक्ट है, इसे हम लोग बोलने में डरेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे कि बिहार के प्रासंगिक वास्तविकता क्या है बाल्य अवस्था को नजर में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में छोटी उम्र में बच्चे जो होते हैं अन्य राज्यों में, अन्य देशों में कमाने चले जाते हैं, क्योंकि उस तरह की उनकी परिस्थिति होती है। लेकिन इसके लिए जो है सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है, लेकिन हकीकत देखा जाए तो परिपूर्ण जो है नहीं हो पाता है। यहां तक समझ में आ गया ना क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर राज्य की या हर प्रदेश की जो है विभिन्न अपनी एक परिस्थिति होती है। उस परिस्थिति और अलग अलग कठिनाइयों के कारण जो है अलग अलग विकास के स्तर होते हैं बच्चों की। समझ गए? आगे देखते हैं, आगे हम समझेंगे। और अब हम यहाँ पर जानेंगे कि 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बच्चों के आंकड़े निम्नलिखित प्रस्तुत किए गए। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जनगणना जो होता है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होता है, और 2011 में इसके पहले जनगणना हुई थी।
तो उस समय जो है जो रिपोर्ट आया था उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जो बाल्य अवस्था में बच्चे जो है प्रभावित है या क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा 2001 से लेकर 2011 के जनगणना के बीच तक में 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या में 17,76,166 की वृद्धि हुई थी। यानी कि 10 सालों के अंदर जो है जीरो से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी हो गई थी? तो आपका हो गया था कितना? 17,76,166। इतना बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई थी। ये हो गया। अगला यहाँ पर बिंदु है कि 2011 में बच्चों की कुल संख्या कितना है? 85,82,299 थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की संख्या 1,68,99,426 और नगरी में जो है 16,82,803 था। यानी कि यह रिपोर्ट जो है बताया गया है। एक और बिंदु देख लीजिए, उसको हम समझा देते हैं इसको। देखिए, प्रत्येक 1,000 लड़कों के अनुपात में 933 लड़कियां हैं। ये बिहार का जो है लड़का और लड़कियों का अनुपात है। लेकिन अगर यहां पर अगर पूछ ले कि किस जिला में, अगर यहां पर पूछ ले कि किस जिला में जो है लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की अगर बात कर लेंगे, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो यहां पर क्या बोलिएगा? यहां पर आप लोग बोलिएगा गोपालगंज। समझ गए? गोपालगंज में जो है क्या है? लड़कियों की संख्या ज्यादा है, अगर यहां पर पूछ ले तो। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। हर प्रत्येक 10 वर्ष के ऊपर जो है जनगणना होती है, और जनगणना का मुख्य काम क्या है? हमें वो सारी कठिन परिस्थितियों से बताता है, हमारे समाज में, हमारे राज्य में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किस चीज में कितना वृद्धि हुआ, हर प्रकार की जनगणना होती है। तो वही 2001 और 2011 के बीच में, 10 सालों के बीच में 0 से लेकर 6 वर्षों की बच्चों की संख्या जो है वह कितना था? तो 17,76,166 की वृद्धि हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बच्चों की कुल संख्या 1,85,82,299 थी, जिसमें से जो है ग्रामीण परिवेश की बच्चों की संख्या क्या था? ज्यादा था। ग्रामीण परिवेश की बच्चों की संख्या ज्यादा था, क्योंकि 1,68,99,426 था। वही अगर हम शहरी की बात कर लेंगे तो केवल यहाँ पर 16,82,803 था। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो राज्य है वो क्या है? ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं ज्यादा रहते हैं, शहरी परिवेश के बच्चे कम रहते हैं। समझ गए? और आप सभी लोग जानते हैं कि शहर में रहने वाले बच्चे तो थोड़ा विकसित होते हैं, लेकिन जो मेन बिहार की कठिनाई है, समस्या है, वो कहां पर है? तो वह जो है आपका ग्रामीण परिवेश की है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ही जो है बच्चे प्रताड़ित होते हैं, वहीं पर बच्चे जो है गलत रास्ते चुनते हैं, और वहीं पर बच्चों का जो है विकास जो है प्रभावित होता है। तो ये बातें जो है आंकड़ा बता रहा है। साथ ही साथ एक और आंकड़ा बताया है कि उस समय 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अभी भी यही चल रहा है कि 1,000 लड़कों के अनुपात में 933 जो है लड़कियां हैं। समझ गए? यहां तक क्लियर है ना? तो मेन जो दिक्कत है वो कहां पर है? तो मेन दिक्कत जो है ना, ये वाला है ग्रामीण परिवेश में, जहां पर 1,68,99,426 बच्चे हैं जो 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच में, यानी कि उनका बाल्य अवस्था है। अभी तो ये बढ़ गया होगा, ये तो अभी और बढ़ गया होगा, क्योंकि अभी आंकड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी ये 2011 के अनुसार है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो एक एक करके हमें सभी टर्मों के ऊपर हम बात करेंगे। टेंशन नहीं लीजिएगा, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो आपसे निवेदन भी है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ओके, ताकि सारी अपडेट आपको मिलते रहे। यहां पर देखिएगा तो बिहार में बालकों का विद्यालय स्तर के ऊपर हम बात करेंगे। यानी बिहार में जो है बालकों के विद्यालय स्तर की हम बात करते हैं। यहाँ पर 2011 पर, यहाँ पर आपका जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भी इसमें हम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए, विगत कुछ वर्षों में प्राथमिक विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आप सभी लोग जानते हैं। अभी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर लेंगे तो अभी जो है गरीब फैमिली भी चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि बिना शिक्षा का हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम मनुष्य हैं, और मनुष्य हैं, हम यहाँ पर क्या है? हम यहाँ पर एक मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा विकास जो है किसी भी क्षेत्र में संभव नहीं है। समझ गए? वही बातें यहाँ पर बोला गया है कि विगत कुछ वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में जो है बच्चों की जाने की संख्या में काफी जो है वृद्धि देखने को मिली है। अगला यहाँ पर है विद्यालय शिक्षा की सांख्यिकी 2009 और 10 के अनुसार भारत में विद्यालयों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत में
14,49,420 शैक्षिक संस्थाएं हैं। यानी कि यह जो है बोला है विद्यालय शिक्षा की संख्यांकी 2009 और 10 के रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय में भी जो है मतलब भारत में भी जो है विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। और भारत में अभी तो ये पुराना है लेकिन अभी चेंज हो गया होगा कुछ ना कुछ, तो इसमें 14,49,420 जो है शैक्षिक संस्थाएं हैं। साथ ही साथ जिसमें मिडिल स्कूलों की संख्या जो है 3,67,745 है। और इसमें जो है प्राथमिक विद्यालय और जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या जो है 8,23,162 है। समझ गए। और वहीं पर जो है पूर्व प्राथमिक, वहीं पर आपके जो है पूर्व प्राथमिक और पूर्व बेसिक स्कूलों की संख्या यहाँ पर है 67,822 है। यानी कि टोटल भारत में जो है विद्यालयों की शैक्षिक संस्था की जो संख्या है वो कितना है, तो 14,49,420 है। जिसमें जो है मिडिल स्कूलों की संख्या जो है 3,67,745 है। और वहीं पर जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 8,23,163 है। और जो आपका पूर्व प्राथमिक और पूर्व बेसिक स्कूलों की संख्या जो है 67,022 है। यानी कि उच्च माध्यमिक और निम्न, समझ गए, प्राथमिक, ये सभी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका एक और बिंदु है कि वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनुअल हेल्थ रिपोर्ट 2010 से 11 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार परिवेश में 6 से लेकर 17 वर्ष तक की आयु में विद्यालय जाने वाले, विद्यालय छोड़ने वाले, देने वाले बालकों का प्रतिशत अधिक है। यानी कि जो बच्चे 6 से 17 साल की आयु के हो जाते हैं वह विद्यालय जाने वाले और विद्यालय छोड़ देने वाले बालकों की प्रतिशत जो है अधिक है। क्योंकि बिहार जो है हमारा क्या है, गरीब राज्य, आप सभी लोग जानते हैं, और साथ ही साथ जो है पिछड़ा राज्य भी है। तो यहाँ पर जो है जैसे बालक 1 to 5 में पढ़ता है उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, अभी भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो है उनकी क्या होता है, कमाने के लिए बाहर भेज दिया जाता है या उनको जो है काम पर लगा दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो है गलत है। समझ गए। 1 मिनट, ये सब चीजें क्या है, गलत है। तो अब हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, यानी कि इसमें बोलने का जो इसका अर्थ क्या है कि मतलब कि जो आपका वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि एनुअल हेल्थ रिपोर्ट जो साल में एक बार होता है, उसके अनुसार देखा गया कि बिहार में जो है स्कूल जाने वाले बच्चों से ज्यादा अपेक्षा क्या है, स्कूल छोड़ने वाले हैं। और वह कितने वर्ष के बच्चे, 6 से लेकर 17 वर्ष के बच्चे, जो बाल्य अवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। समझ गए। ज्यादातर वो बच्चे जाकर काम करते हैं, वही बात है। अब हम यहाँ पर जो है बिहार के संदर्भ में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार में बाल्य श्रम कठिन परिस्थितियों में बालक, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो है कम एज में बालक जो होते हैं श्रमिक बन जाते हैं, काम करने लगते हैं होटल में, खेतों में, फैक्ट्री में, जो कि एक अपराध है। हम सभी लोगों को मालूम है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अगर आप काम करवाते हैं तो ये कानूनी अपराध है। समझ गए, ये कानूनी अपराध है। ये अनुच्छेद जो है आपको 24 में शायद दिया गया है। अगर आर्टिकल शायद आर्टिकल 24 है, देख लीजिए एक बार। आर्टिकल 24 में जो है बोला गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, अगर आर्टिकल 24 है या 14 है, मैं कंफ्यूजन हूं थोड़ा, देख लीजिएगा, शायद ये दोनों में से कोई एक है। तो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है गुनाह होता है अगर आप कहीं भी काम करवाते हैं, कानूनी अपराध है, संविधान में ये दिया गया है। समझ गए। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि बिहार में बाल श्रम क्यों होते हैं। तो देखिए, बिहार में बाल श्रम होने का मुख्य कारण जो है उनकी आर्थिक तंगी, साथ ही साथ माता पिता का ना होना, या ग्रामीण परिवेश में होना, या उनके पास खेत नहीं होना, इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयां होती है। या कम उम्र में जो है उसके कंधों पर बोझ आ जाना, घर की जिम्मेवारी आ जाना, ये सभी कारण है जो छोटे बच्चे जो होते हैं कमाने के लिए श्रमिक रूप में काम करते हैं। यहां पर देखिएगा, तो बिहार में बाल श्रम एक कठिन और जटिल समस्या है। बिहार में जो है बाल श्रम एक क्या है, जो ये बाल श्रम कहने का मतलब है कि छोटी उम्र में काम करना, ये एक कठिन और जटिल समस्या है। क्यों भाई? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में छोटे स्तर के बच्चे में भी जो है वो काम करने की ललक आ जाती है, गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण, माता पिता का साया उठ जाने के कारण, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। समझ गए। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल्य श्रम जो है 8.82% है। बिहार में बाल्य श्रम व कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले बालकों की स्थिति निम्न बिंदुओं को प्रस्तुत की जा सकती है। यानी कि बिहार में जो है जो बाल श्रम काम करते हैं उनके निम्न बिंदु के अनुसार हम प्रस्तुत करने वाले हैं, किस कारण की वजह से वो बाल श्रम में चले जाते हैं। ऐसे 2001 के जनगणना के अनुसार पूरे बिहार में 8.82% जो है क्या है, बाल श्रम काम करते हैं पूरे जनगणना के अनुसार। चलिए, तो अब हम जो है देखेंगे कि अधिकांश बाल श्रम, यहां पर देखिएगा
यहाँ पर क्या है, अधिकांश बाल श्रम निम्न प्रकार के कार्यों में लगे होते हैं। यानी कि बाल श्रम कहने का मतलब है एक छोटा बालक जो है कम उम्र में ही जो है काम करने लग रहा है, तो वह किन किन चीजों में जो है लगा रहता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यह जो होता है बाल्य अवस्था में ही, यह जो है आपका बाल्य अवस्था में ही जो है कार्य करने लगता है, जो कि आपका 2 से लेकर आपका कितना होता है 11 वर्ष की उम्र में ही ज्यादातर बच्चे काम करने लगते हैं। समझ गए? ऐसे 6 से लेकर 14, 6 से लेकर आपके 11 होते हैं, लेकिन 2 से भी होते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि बिहार में जो है किन किन परिस्थितियों में बच्चे जो है बाल श्रम के रूप में काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर कृषि कार्य, कम उम्र में ही जो है कृषि कार्य में शुरू कर देते हैं, गरीबी आर्थिक तंगी के कारण या कुछ परिस्थिति होती है उनकी। समझ गए? अगला खतरनाक उद्योग, व्यवसाय, शीशे का कारखाना, खदान, भवन निर्माण कार्य, कालीन उद्योग, जारी का काम, अन्य कार्यों में जो है बच्चे काम करते आपको बिहार में नजर आएंगे। साथ ही साथ घरेलू काम, अभी जो वर्तमान की हम बात कर लेंगे तो ये सबसे ज्यादा है। अभी छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं ना, बड़े बड़े लोग जो है अपने घर में जो है काम करवाते हैं, लेकिन ये जुर्म है। समझ गए? अगर इनकी उम्र जो है 14 वर्ष से ऊपर नहीं है तो नहीं काम करवा सकते, ये जुर्म है। समझ गए? सड़कों पर कचरा बीनना, सामान ढोना, सामान बेचना आदि। तो सड़कों पर भी जो है आपको ज्यादा नजर आता होगा। अभी पटना में आप चले जाइएगा और पटना में अगर आप जाते हैं तो स्टेशन के पास देखिएगा छोटे छोटे बच्चे जो है गुब्बारे लेकर, छोटे छोटे बच्चे आपसे पैसे मांगेंगे, तरह तरह की एक्टिविटी जो है करते नजर आते हैं। तो वहां पर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, ये लगता है कि लाइट कट गई है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा लाइट को आने में, बस 1 मिनट लगेगा, ये लाइट आ जाएगी। और अक्सर आप देखते होंगे स्टेशन पर या कहीं भी आप शहर में जाइएगा, पटना में आपको बेसिकली देखने को मिलेगा, वो छोटे लोग ही बोल सकते हैं उनको, तो अपने बच्चों के साथ जो है रोड पर सोते हैं, बच्चों के साथ जो है गुब्बारे बेचेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे। तो उनकी जो है स्थिति आप समझ सकते हैं। जब वो अभी इस तरह की स्थिति में है तो जब बड़े हो जाएंगे तो उनकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाएगी। अभी जब उनको 2 रोटी की जरूरत है और बड़े होंगे तो उनको 4 रोटी की जरूरत होगी, तो उनकी स्थिति और जो है दयनीय हो जाएगा और जो है दिक्कत वाला हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बिहार की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि बिहार में जो है छोटे बच्चे अधिकांश आपको जो है काम करते हुए नजर आपको देखने को मिलेंगे। शायद ये हट गया है, फिर से मुझे लाना पड़ेगा, 1 मिनट मुझे समय लगेगा। आप सभी लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, और जरूर बताइएगा ताकि आप सभी लोगों का ये प्यार मुझे और काम करने के लिए आपसे मोटिवेशन दे। चलिए हम यहां पर थे, यहीं पर हम थे। चलिए तो वही बात यहाँ पर बोला गया है, कचरा बीनना, सामान ढोना, सड़कों पर आए दिन आपने देखा होगा इस तरह की गतिविधि करते हुए बच्चों को। समझ गए? आगे यहाँ पर है आपका घरेलू कार्य और घरेलू नौकर, ये भी ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, मैंने जस्ट आपको जो है बताया है। समझ गए? आगे यहाँ पर है 2001 और 2011 की जनगणना का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि बाल श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। यानी कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अभी के जमाने में भी जो है बच्चे क्या होते हैं, बाल श्रम करने के लिए मजबूर है, उनकी परिस्थिति है या कुछ कारणवश है। सरकार इसके ऊपर जो है ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो है बिहार में अभी भी जो है अधिक बच्चे जो है बाल श्रम करने पर जो है मजबूर है। समझ गए? और यहाँ पर देख सकते हैं 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भी जो है यह स्पष्ट और यह आंकड़ा देखने को मिला है कि बाल श्रमों में जो है क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। आगे हम यहाँ पर बात कर लेंगे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बाल श्रमिकों की संख्या क्या होता है, नगरीय क्षेत्रों में अधिक है। यानी कि नगर में आप जब भी देखिएगा ना, शहर में, जैसे मैंने अभी जस्ट जो है पटना का नाम लिया, तो पटना में जो क्या होते हैं, जो बाल श्रम होते हैं, जो आपका बाल श्रम होते हैं वो कहाँ के होते हैं, वो ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं। वो जो है आपके ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में उनको कुछ होता नहीं है तो वो शहर की तरफ रुख मोड़ लेते हैं, जो कि एक तरीके से जो है बिहार सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और ये जब बढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? आगे हम बात करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि जो आपका बाल्य अवस्था एवं उसका विकास है, इसके बारे में समझ लेते हैं बिहार के संदर्भ में। ये बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि हमारे बिहार में क्या है। तो यहाँ पर समझिएगा, बाल श्रम के कारण बालक शिक्षा में अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जाते हैं और 2011 में भारत के विरुद्ध 33,098 अपराध केस दर्ज हुए हैं, जो 2010 की तुलना में 24% अधिक थे। इसमें निम्नलिखित प्रकार के अपराध आपको देखने को मिले हैं। जैसे कि ये बोला जा रहा है कि बाल्य अवस्था एवं उसका विकास, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहेंगे कि ये जो बाल्य अवस्था होता है ना,
ये बाल्य अवस्था जो होता है ये क्यों जरूरी है? तो यह जो काल होता है ना, ये जो काल होता है, समय होता है आपका 2 से लेकर आपका 11 वर्ष का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बालक जो है इसी काल में जो है क्या होते हैं, बिगड़ते हैं। इसी काल में जो है बिगड़ते हैं, और इस काल में अगर उसे जो है नहीं रोका जाए तो आगे चलकर जो है ये अपराध की दुनिया की तरफ, अपराध की दुनिया की तरफ जो है जाते हैं, और कम उम्र में ही जो है अपराधी बन जाते हैं, तरह तरह की गतिविधि करते हैं, गलतियां करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जो है हमें बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो बिहार में जो बाल्य अवस्था की देखरेख होती है उसके ऊपर भी जो है सरकार बहुत सारी चीजें कर रही है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जन्म लेने के बाद जो है लड़का लड़की की भेदभाव खत्म करने के लिए उन्होंने पैसे देना शुरू किया, कि अगर माता पिता अगर उतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को सेहत में ध्यान दे, तो उनको जो है जन्म लेने के बाद कुछ योजना के तहत जो उनको कुछ पैसे मिलते हैं, साथ ही साथ जो है और भी सारी सुविधाएं स्कूल में देने के लिए, कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको खाना दिया जाए, मिड डे मील की शुरुआत की गई, और पैसे मिलते हैं पोषण के लिए, खाना अलग से मिलता है, साइकिल के लिए, बहुत सारे ऐसी सुविधाएं जो दी है। अभी आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं ताकि उन बच्चों की शिक्षा में जो है बाधा नहीं है उत्पन्न हो। फिर भी लेकिन हमारा बिहार जो है बहुत पीछे है, समझ गए? वही बात यहाँ पर बोला गया है कि 2011 में जो है बच्चों के विरुद्ध जो है जो अपराध था वो क्या था, इतना था 33,098 था, जो कि 2010 के अनुमान के अनुसार 24% ज्यादा था। और यह जो है धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। बिहार में अपराध किस तरह के होते हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। मान ले कि कोई बालक जो है बाल्य अवस्था में, मान ले कि ये बालक जो है क्या है, ये बाल्य अवस्था में है, और इसको जो है उचित भोजन या उचित जो है इनकी मूलभूत आवश्यकता जो है नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये गलत काम करने की तरफ जो है झुकेगा। और अक्सर आप पटना में देखिएगा, तो मैं आपको बता दूं कि पटना में छोटे बच्चे जो होते हैं, सुलोसन होता है, एक केमिकल होता है सुलोसन, जिसे पीकर जो है पूरे दिन नशे में चूर रहते हैं और रोडों पर घूमते रहते हैं, रात में तरह तरह की गतिविधि करते हैं, किसी को चाकू मार देंगे, किसी का कुछ छीन लेंगे। तो ये तरीका जो है बढ़ रहा है हमारे राज्य में, हम बात कर रहे हैं, और पटना में खास ज्यादातर। पटना अगर स्टेशन के पास आप देखिएगा तो आपको इस तरह के जो है बच्चे बहुत सारे मिलेंगे, सुलोसन पीकर नशे में चूर रहते हैं। वो उम्र देखिएगा तो हम लोगों से काफी छोटा, 10 साल 8 साल ऐसे रहते हैं, समझ गए ना? खाने पीने की टेंशन न, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं उस परिस्थिति में है, सरकार कुछ नहीं करती है, बस बोलने के लिए। ये बात जान लीजिए। तो बिहार में जो है अपराधी मामला बढ़ती है, वो कैसे बढ़ता है? हत्या देखिएगा, शिशु हत्या, बलात्कार, अपराध और भगा ले जाना, भ्रूण हत्या, आत्महत्या के विरुद्ध उस्काना, रहस्य खोलना और परित्याग करना, नाबालिग लड़कियों की दलाली, ये सभी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी चीजें हमारे बिहार में नहीं बल्कि पूरे राज्यों में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर है वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद फरोख्ती, वेश्यावृत्तियों के लिए लड़कियों की बिक्री। अगला देखिए, जैसे बाल विवाह दर्ज हुए केसों में बिहार में भी अनेक केस है, बिहार में बच्चों के विरुद्ध जो है आपराधिक की। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि कौन कौन से केस जो है अपराध में दर्ज है। ऐसे आपने देखा कि अगर हम बाल्यावस्था को विकास नहीं कर पाएंगे तो बिहार में जो है तरह तरह की घटनाएं होगी, अपराध, बलात्कार, छीना झपटी, चोरी, ये सभी चीजें होगी, आपको समझ गए। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि 2011 में निम्नलिखित थी, क्या थी इसके बारे में समझते हैं। वो बाल विवाह की यहाँ पर बोला गया है। तो कुल घटनाएं हुई थी कितना, 2233, और पूरे भारत में घटनाओं में बिहार की घटना का प्रतिशत जो था 6.7% था। यानी कि जो ये हमारा पूरा भारत है ना, ये जो हमारा पूरा भारत है, इसके जो है बिहार का केवल स्पेशल कितना था, तो यहाँ पर 6.7% था पूरे भारत की अपेक्षा। अगला है, बिहार में अनेक बच्चे अल्पायु में ही जो है अपने बचपन को गिरवी रखकर बधुआ मजदूर बनकर उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल हो जाते हैं। और ये देखते हैं आप सभी लोग कि कम उम्र में ही जो है बच्चे अपने आप को गिरवी रख देते हैं किसी और के पास, और वो बच्चे नहीं रखते, उनके माता पिता रख देते हैं, क्योंकि उनकी माता पिता की वो परिस्थिति नहीं रह पाती है कि वो बच्चों को पालन पोषण या कर सके। अक्सर आप अपने समाज में देखिएगा तो ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर समझिएगा। तो अगला यहाँ पर एक और बिंदु है बिहार के संदर्भ में। बिहार में या बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे दूसरे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कृषि कार्य में लगते हैं और अपने परिवार की आमदनी का साधन बनते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर उनके माता पिता नहीं हो, या अगर माता पिता है लेकिन वो बीमार है, तो कम उम्र के बच्चे ही जो है दूसरे राज्य में जाकर जो है किसानी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं और अपने परिवार का जो है आर्थिक रूप से मदद करते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा, बड़ी तादाद में बच्चे दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि नियोजन और उनके एजेंट बस ट्रक आदि में बैठाकर इन बच्चों को कार्यस्थल तक ले जाते हैं। यह जो है काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जो है लोग क्या करते हैं, काम खोजने के लिए छोटी उम्र में ही जो है किसी कंट्रेक्टर के पास
वो जाते हैं वहां पर जो है एजेंट के पास, वो दूसरे राज्य में किसी साइट के ऊपर ले जाते हैं, वहां पर काम करवाते हैं। समझ गए? तो ये होता है, बड़ी तादाद में दूसरे राज्यों में बच्चे काम करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर गलत क्या है, सरकार की है ना। सरकार जो है बिहार में उस तरह की फैक्ट्री, उस तरह की चीजें नहीं लाई है। और एक तो ये अपराध भी है क्योंकि छोटे बच्चे जो है ये जाते हैं बाल्य अवस्था, बाल्य बालक, क्योंकि हम बाल्य अवस्था की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे तो बिहार में इस तरह की कोई चीजें नहीं है। अक्सर आप या एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि भारत का वो कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर आपको बिहार वासी नहीं मिले। समझ गए? क्योंकि बिहार में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, सरकार ध्यान नहीं देती है, इन बच्चों के ऊपर नहीं ध्यान देती है तो बड़ों के ऊपर क्या ध्यान देगी? समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिएगा, बिहार की मानवीय नामक समाज सेवा संस्था के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 10 वर्ष से कम उम्र में जो है 34% और 10 से 14 वर्ष की उम्र में जो है 66% बाल मजदूर पाए गए हैं। देखिएगा, एक सर्वेक्षण किया गया था बिहार की, एक यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया था, 1 मिनट, ये एक सर्वेक्षण किया गया था बिहार में, मानवीय नामक स्वयंसेवी संस्था ने जो है सर्वेक्षण किया तो पता चला कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है 34% और 10 से 14 वर्ष की उम्र बच्चे जो है 66% जो है क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं अभी बिहार में। और ये सही है, आपको एग्जाम्पल दिखना है ना। आप अपने चौराहे के पास चले जाइएगा, गांव का चौराहा हो या शहर का चौराहा हो, वहां पर देखिएगा एक होटल में, तो वहां पर आपको प्लेट धोते हुए या आपको प्लेट परोसते हुए आपको नजर आ जाएंगे बच्चे। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जागरूक करेंगे लेकिन हम लोग को पागल लोग बोलेंगे। सरकार चुप बैठी है। यहां पर देखिएगा, बिहार में बाल मजदूरों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 56.86% अनुसूचित जाति और 34.28% अन्य पिछड़ा जाति और 3.17 ऊंची जाति और 3.69% मुस्लिम समुदाय के परिजनों से है। यानी बिहार में बाल मजदूरों की संख्या है। ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा बिहार है, ये जो हमारा बिहार है ना, तो यहाँ पर केवल एक जाति के बच्चे मजदूरी करते हैं। नहीं भाई, यहाँ पर किसी के जाति पाति की बात नहीं होती है, वो वोट के लिए होती है केवल। अगर ऐसे देखा जाए तो हर जाति में लोग गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि मैं राजपूत हूं या मैं हिंदू हूं या मैं यादव हूं या मैं कुछ और हूं तो मैं गरीब नहीं हूं, ऐसा नहीं है। कोई भी जाति हो वहां पर गरीबी आपको देखने को मिलेगा। क्या हो गया? ऐसा होता है। वही आंकड़ा यहाँ पर बताया गया। अनुसूचित जाति में जो है आपको 56.86% और अन्य पिछड़ा जाति में आपको 36.28% और ऊंची जाति में आपको जो है 3.61%। संख्या कम होगी लेकिन होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है। समझ गए? और ये मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं तो 3.69%। समझ गए? यहां तक क्लियर है ना। एक एक चीजों को जो है बड़ी बारीकी से आपको समझाएंगे। और यहां पर देखिएगा, इसमें से यह स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक जाति तथा करीब जो है 1/3 से अधिक पिछले वर्ग के बच्चे जो है मजदूरी करने बाहर जाते हैं। यह तथ्य जो है मानवीय के सर्वेक्षण के अनुसार है। मानवीय सर्वेक्षण के अनुसार यह पता चलता है। समझ गए कि 10 साल के बच्चे जो है वो आपके 10 साल के बच्चे से कम एज के जो है 34 और 6 से 14 वर्ष के बच्चे 66% जो है आपके क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना? यहां तक क्लियर है। अब हम जो है कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। जैसे यहां पर देखिएगा, बिहार में बाल्य अवस्था के संप्रदाय के अनुसार हम यहां पर समझेंगे बिहार में कठिन परिस्थितियों में बच्चे और निम्न रूप में देखा गया है। कैसे? अब देखिएगा, अब बिहार जो है हमारा जो है किसी कारणवश भी जो है बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। एक तो उनकी अपनी मजबूरी होती है और दूसरा क्षेत्रीय हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो या उनका संवैधानिक हो, ये 24 चीजों से भी जो है बच्चे प्रभावित होते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निवास करना। देखिएगा, अधिकांश आप जानते हैं कि जो हमारा बच्चा होता है अगर ज्यादा जो होता है क्या होता है, चंचल होता है, चंचल होता है। और बच्चों के सामने जो कुछ भी कीजिएगा, जो कुछ भी कार्य कीजिएगा वो वही करेगा, वह वही करेगा, क्योंकि बालक जो है जिज्ञासा और चंचल होता है और जो उसके सामने घटित होता है वो चीजें वो करता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निवास करना। अगर छोटे बच्चे जो है नक्सल प्रभावित छोटे इलाके में निवास करते हैं, वहां रोज जो है गोली, बंदूक, नशे की चीजें, गलत कार्य देखेंगे तो ये भी जो है क्या करेंगे, इनका भी जो है बाल्य अवस्था, इनका भी जो है आपका बाल्य अवस्था क्या होगा, वह प्रभावित होगा। वह क्या होगा आपका, प्रभावित हो जाएगा। क्लियर है ना? वो प्रभावित हो जाएगा। वो भी बच्चे क्या करेंगे, बाल्य अवस्था में ही जो है वह क्या करेंगे, नक्सल बन जाएंगे।
ऐसा आपने देखा होगा, बिहार में नक्सल प्रभावित बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कम उम्र के बच्चे भी जो है नक्सल में शामिल हो जाते हैं। चलिए, इनका काम है लूटपाट करना, यही है। दूसरा देखिए, यहाँ पर है बाल श्रम, दूसरा। तीसरा है बाल तस्करी, चौथा बाल अपराध नैतिक और उन्मूलन, बेघर बच्चे, पांचवा बाल विवाह, सातवां गुम हुए बच्चे, आठवां कुपोषण और अल्पकोपित बच्चे, दुष्व्यवहार एवं शोषण के शिकार हुए बच्चे। ये सभी बच्चे जो होते हैं ना, इनका क्या होता है, बाल्यावस्था बिगड़ जाता है। और ये सभी बच्चे जो है बिहार में क्या करते हैं, बिहार के संदर्भ में जो है वह अपराध की ओर मुख मोड़ लेते हैं। समझ गए। अब मान ले कि कोई बच्चे बाल तस्करी के माध्यम से उसका घर चला गया, कोई बच्चा का बेघर हो गए, बाल विवाह कर दिया गया, गुम हो गए बच्चे, तो सभी क्या करते हैं, उनके कोई है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, बाल मजदूरी करेंगे। वो सभी जो है बाल श्रम करेंगे, बाल श्रम करेंगे, नहीं तो अपराध की तरफ मुख मोड़ेंगे। ये सब कारण जो है बिहार को पीछे ले जा रहा है। समझ गए। और भी बहुत सारे कारण है, देखिएगा। तो और यहाँ पर क्या है, शिक्षा और स्कूलों से अलग बच्चे, जो बच्चे शिक्षा और स्कूल में नहीं जाएंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि गलत क्या है सही क्या है। स्वास्थ्य सुविधा और चिकित्सा से वंचित बच्चे, निर्धनता में बढ़ते बच्चे, नशे का प्रयोग करते हुए बच्चे, मलिन बस्तियों में रहते हुए बच्चे और विस्थापित बालक आदि, ये सभी बालक जो होते हैं कम उम्र में ही, बिहार में हम बात कर रहे हैं, कम उम्र में ही जो है क्या होता है, कम उम्र में ही जो है बाल श्रम के ऊपर जो है मुख मोड़ते हैं, जो कि हमारे बिहार को जो है पीछे ले जाने का कार्य करता है। सरकार को जो है इसके ऊपर करना चाहिए। बहुत सारे गतिविधि कार्य सरकार ऐसे करती है, कुछ ना कुछ कार्य की है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं हो पाया है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं और आगे हम जो है यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर आपका है कि बिहार के कठिन परिस्थितियों में बच्चे अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के बच्चों का विकास जो है प्रभावित हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से बच्चों का जो है विकास जो है प्रभावित होता है, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो सामाजिक नियोजन प्रक्रिया से कोई लाभ न पाने के कारण ये बच्चे कुपोषण, अल्प पोषण, भ्रष्टाचार तथा नैतिक अवमूल्यन जैसे सामाजिक अभिशापों को झेलते हैं। यानी कि जो बच्चे को सरकार के द्वारा जो है सामाजिक नियोजन प्रक्रिया के तहत जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, लेकिन उनसे जो है उनसे वंचित रख दिया जाता है, जिसके कारण वो बच्चे जो होते हैं कुपोषण का शिकार, अल्प पोषण, भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं, जिसके माध्यम से उनका क्या होता है, सामाजिक अभिशाप को झेलते हैं और उनका विकास जो है प्रभावित हो जाता है। और छोटी उम्र में जो है ये बच्चे जो है बाल श्रम करने लगते हैं, साथ ही साथ जो है अपराध की तरफ मुख मोड़ते हैं, अपराध की तरफ मुख मोड़ते हैं। समझ गए। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पर है कि आवास की दुर्व्यवस्था होने और गंदी बस्तियों में रहते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और बीमारियों के ग्रसित रहते हैं, जिनसे शरीर जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं। यानी कि बिहार में बच्चों की जो दुर्दशा है या जो परेशानी है, समस्या है, वो किस कारण है। तो पहला तो उनको जो है सामाजिक मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं मिलना। दूसरा, जो उनका आवास होता है वो कहाँ होता है, गंदी बस्तियों में रहते हैं। साथ ही साथ जो है उनके साथ स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, वो कई तरह की बीमारी पड़ जाते हैं, उनको उतनी पैसे नहीं होती है जिससे वो अपनी स्वास्थ्य को ठीक करा पाए, जिसके एवज में जो है वह जो होते हैं क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं और गरीबी होते जाते हैं। समझ गए। आगे यहाँ पर देखिएगा, इन बच्चों के अशिक्षित माता पिता विद्यालय का महत्व को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे जो है ठेकेदार और बिचौलिए सस्ती मजदूरी पर ले जाते हैं। यानी कि जो पहले से ही जो है उस परिस्थिति में गुजरे हैं, तो उनको जिनको पहले से ही शिक्षा का महत्व नहीं पता है। मान ली कि अभी तो बदलाव हो रहा है, अभी क्या हो रहा है ना कि हमारे राज्य के जो है गरीब से गरीब फैमिली भी जो है अब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर बच्चों को पढ़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता वो गरीबी में जिए हैं, मजदूरी करते हैं, रोज अपना पेट पालते हैं, तो वो बच्चे को बोलते हैं कि तुम भी चलो। उनको शिक्षा का महत्व ही नहीं पता है। लेकिन अभी जो है पहले की अपेक्षा परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी एक कारण है, बच्चों को प्रभावित करता है, बिहार को भी प्रभावित करता है। अगला, बच्चों के निर्धन माता पिता दोनों मजदूरी या काम पर जाते हैं, तो बच्चे पर अपने छोटे भाई बहनों को देख रेख की जिम्मेदारी आ जाती है, जिससे वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं। ये भी एक कारण है कि जब किसी भी बच्चे के जो है ना माता पिता दोनों मजदूरी करने जाते हैं, तो बड़ा भाई जो है छोटे भाइयों का देख रेख करता है। अक्सर आप देखिएगा पटना के चौराहे या चौक चौराहे पर, तो वहां पर गुब्बारे बेचेंगे और उसके छोटे बच्चे जो है अपने छोटे भाई बहन को गोद में खिलाते रहते हैं रोड पर बैठकर। वही बात यहाँ पर कहा गया है कि जब माता पिता कमाने चले जाते हैं, तो उनके जो बड़े बेटे होते हैं छोटे भाइयों की जिम्मेवारी हो जाती है देख रेख की, तो वो जो है विद्यालय नहीं जा पाते हैं, वंचित रह जाते हैं, इसके कारण उनको शिक्षा नहीं मिलती है और उनका विकास जो है प्रभावित हो जाता है, उनका बाल्यावस्था भी प्रभावित हो जाता है। समझ गए। आगे देखिएगा,
आगे यहाँ पर देखिएगा कि कठिन परिस्थितियों में भी रहने वाले बच्चे यौन शोषण का शिकार हो जाते हैं। जो बच्चे कठिन परिस्थिति में रहते हैं ये भी जो है यौन शोषण का जो है शिकार हो जाते हैं, ये भी जो है कारक है। अगला, बालक पर नियंत्रण और देखरेख की कमी होती है। आर्थिक तंगी के कारण छोटे बच्चे काम करने लगते हैं, जहां पर उनका संपन्न बड़े आयु के बच्चों से होता है। जो नशा करते हैं उनके स्वास्थ्य साथ रहकर जो है ये भी बच्चे जो है नशाखोरी सीख लेते हैं। यानी कि आर्थिक तंगी के कारण या बालकों पर नियंत्रण और देखरेख नहीं होने के कारण छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े बच्चों के संपर्क में आ जाते हैं, वह गलत गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, तो वो भी सीख लेते हैं। तो इस तरह भी जो है हमारा बिहार जो है पीछे जा रहा है और इस तरह भी जो है बच्चों का विकास जो है प्रभावित हो रहा है। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है कि प्रत्येक बच्चों का अधिकार जो है होता है कि वो अपना विकास अपनी योग्यता, क्षमता और साधन के संपन्न के अनुसार करे, परंतु कठिन परिस्थितियों में रहते हुए बच्चे के साधन, सुविधाओं और अवसरों से वंचित होना पड़ता है। यानी कि प्रत्येक बच्चों के पास अपना अधिकार है कि वो अपना क्या करे, अपना विकास और अपनी योग्यता, अपनी क्षमता का संपन्न जो है खुद करे। लेकिन कठिन परिस्थिति होने के कारण वो जो है अपना विकास जो है नहीं कर पाता है, वंचित रह जाता है, जिसके कारण जो है हमारा बिहार, अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो हमारा बिहार जो है इस मामले में बहुत ज्यादा जो है पीछे है, बहुत ज्यादा है। अक्सर आप छोटे बच्चों को देखिएगा, छोटी बच्चियों को देखिएगा कि कम उम्र में शादी हो गई और उनको बाल बच्चे हो जाते हैं, तो वो देखिएगा रोड पर भीख मांगते हैं। पटना में चले जाए, पटना का एग्जाम्पल लीजिए, आपको सारे नजर आ जाएंगे वहां पर। ये सभी चीजें होती है, तो उनको शिक्षित देना बहुत जरूरी है। अगर उनके पास शिक्षा होता तो इस तरह की गलती नहीं होती, उस तरह की गतिविधि नहीं होती, वो सही होते, कहीं और काम करते होते। समझ गए? अब हम जो है आगे समझेंगे कि बिहार के संदर्भ में विभिन्न बच्चों की बायोग्राफिक कहानियां, बिहार के विभिन्न संदर्भ में बच्चों की बायोग्राफिक और कहानियां देखिए यहाँ पर। इस तरह के जो है आप समझते हैं कि संदर्भ में बिहार में बच्चों की बायोग्राफिक कहानियां, घटनाएं, शोध और समाचार व सर्वेक्षण के अध्ययन से जो छवि जो है उभरती है उसे नीचे प्रस्तुत किया गया है। क्या क्या छवि उभरती है उसके बारे में समझेंगे। बहुत सारे ऐसे जो है बायोपिक है, बहुत सारे ऐसे कहानी है और बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं, शोध है, समाचार है, जिसके माध्यम से जो है बिहार को बदलने की बात की गई है। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारे लोग जो पहले जो है बहुत सारी चीजें कर रहे थे, गलत गतिविधि में थे, आर्थिक तंगी में थे, शिक्षा नहीं मिला, लेकिन आज वो जो है मेहनत करके अपनी एक पहचान बनाए हैं, अपनी एक जो है पहचान बनाए हैं, उनके बारे में बताया जाता है ताकि इनके मदद से जो है बच्चे सुधर सके, इनके मदद से भी जो है बिहार को एक मतलब प्रगति के रास्ते पर जाने का मौका मिले। समझ गए? अब बिहार में जो है कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके बारे में जान लेते हैं क्या क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बारे में जान ले। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में कुछ क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपका क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित है, वहां पर रोज चोरी, मारपीट, डकैत, गोलीबारी चल रहा है, तो वहां पर आपका विकास प्रभावित होगा, वहां भी बच्चे जो है गलत गतिविधि में शामिल होंगे। ये हो गया। दूसरा, हिंदुस्तान टाइम्स ने 2015 में बिहार के 3 क्षेत्रों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया, जमुई, गया और औरंगाबाद। ये जो है हिंदुस्तान टाइम्स जो है जमुई को, गया को और औरंगाबाद को, ये 3 जिला ऐसा है जो नक्सल प्रभावित है। बाकी ऐसे बहुत सारे जिले हैं, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने ये 3 जिला को जो है मतलब परिभाषित किया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकिपीडिया वेबसाइट के हाल में ही, विकिपीडिया जो गूगल का होता है, उसके हाल में ही जो है रेड कॉरिडोर के रूप में बिहार के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया जो नक्सलवाद से पीड़ित हैं। यानी कि रेड कॉरिडोर कहने का मतलब है कि जहां पर नक्सलवाद का जो है थोड़ा थोड़ा दबदबा है, जैसे कि औरंगाबाद, गया, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुंगेर, नवादा और जमुई। ये सभी क्षेत्र क्या है? रेड कॉरिडोर है, जहां पर जो है गलत अपराधी गतिविधि ज्यादा होती है। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। समझ गए? अब हम जो है इन क्षेत्रों में बालकों के मुख्य समस्याओं का वर्णन करेंगे। अब मान लें कि हमारा राज्य जो है या हमारा जिला जो है नक्सल प्रभावित है, यहाँ पर रोज चोरी चमारी, गोलीबारी, मारपीट, डकैत, हत्या हो रही है और हमें एक छोटा बालक हो, तो मेरे ऊपर क्या समस्या होगी? जैसे देख लीजिएगा, पहले बच्चों को अपने माता पिता से अलग हो जाने का डर रहता है। वे अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, वे अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। जहां पर भी नक्सल प्रभावित इलाका है वहां पर कब गोली लग जाए किसी को, कब जो है नक्सलवादी आए और बच्चों को उठाकर लेके चले जाए, अपने गैंग में शामिल कर ले, तो वहां पर जो है क्या होता है, बच्चों को अपने माता पिता से अलग हो जाने का डर रहता है, अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। होगा कि नहीं होगा? दूसरा,
बहुत से बच्चे नक्सलवाद के चुंगल में फंसकर अपराध की राह पर चल जाते हैं। अब मान ले कि रोज वो चीजें देख रहे हैं तो उनको जो है लालच देंगे या बहुत सारे उनके चुंगल में फंस जाते हैं और वह जो है अपराध के मामले में फंसते हुए चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, नक्सलवादी बन जाते हैं। बच्चे बोल रहे हैं, समझ गए। अगला है, बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं और माता पिता डर से जो है काम छोड़ देते हैं। बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, माता पिता डर की वजह से बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं। अब मान लें कि यहाँ पर जहां पर गोली चल रहा है, नक्सलवादी लोग रहते हैं, इलाका प्रभावित है, तो वहां पर बच्चे स्कूल जाएंगे? नहीं जाएंगे। माता पिता भी अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर देते हैं। तो जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका विकास प्रभावित होगा, और जब उनका विकास प्रभावित होगा तो इस तरह के बाल श्रमिक बिहार हमारा पीछे जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सारी चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारी चीज क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला यहाँ पर आपका है कि रक्तपात, गोलीबारी जैसी घटनाओं को बाल्यावस्था में अपनी आंख से देखने के कारण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वे समस्यात्मक व्यवहार लगते हैं। काफी बालक जो है स्वयं विद्रोही हो जाते हैं। यानी कि आप जो है किसी छोटे बच्चों के सामने गोलीबारी चलाइएगा, खून की नदियां बहाइएगा, गलत कार्य कीजिएगा ना, तो उस बच्चों के मानसिक विकास जो होता है प्रभावित होता है, और साथ ही साथ जो है वो भी जो है उपद्रवी हो जाता है, विद्रोही हो जाता है। वो चीजें देखेगा, खून देखेगा, मर्डर देखेगा, गोली देखेगा, बंदूक देखेगा, तो ये बच्चे क्या करता है, वो भी प्रभावित हो जाता है, वो भी उस क्षेत्र में चला जाता है। अगला देखिए, नक्सली गतिविधियों के कारण कभी कभी बच्चे जो होते हैं अपांगता का शिकार हो जाते हैं, मृत्यु के ग्रास भी बनते हैं। यानी कि जब भी जो है नक्सलवादी अपराधी जो है गोली चलाते हैं तो उसमें कई सारे बच्चों को गोली लग जाती है, जिसके कारण उनका विकास प्रभावित हो जाता है। कभी कभी वो अपांगता हो जाते हैं, यानी कि लांगड़ हो गए, लुल्ले हो गए, अंधे हो गए, तो जब भी वो हो जाएंगे तो उनका विकास प्रभावित हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, तो आगे यहाँ पर समझिएगा, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये जो है, बहुत से बच्चों के माता पिता नक्सली द्वारा मारे दिए जाते हैं। ऐसे बच्चों अनाथ आलय भेज दिए जाते हैं, जहां पर जो है उनके व्यक्तित्व आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अनाथालयों के वातावरण को प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क की संरचना और प्रकार पर पड़ता है। अधिकांश अनाथालय का वातावरण भयपद्र होता है। बच्चे भयपद्र ही सहते हुए रहते हैं। यानी कि अक्सर जो है, जो नक्सलवादी होते हैं वो बच्चों के जो है माता पिता को मार देते हैं। उसके बाद बच्चे जो है अनाथालय में चले जाते हैं, या यूं ही जो है रोड पर कहीं पर भी भटकते रहते हैं, किसी के यहाँ बधुआ मजदूरी करते हैं। तो ये सभी कारण जो है हमारे बिहार को प्रभावित करते हैं, और ये सभी कारण जो है हमारे बिहार की बाल्य अवस्था को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे कार्य हमने जो है बताया आपको कि बिहार में जो बाल्य अवस्था की जो स्थिति है वो क्या है। देख रहे हैं कितना खतरनाक है, समझ रहे हैं? आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम जो है यहाँ पर एक बाल विवाह और गरीबी और एक और आपका जो है गायब बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी कारण जो है हमारे जो है बच्चे के बाल्य अवस्था को प्रभावित करता है। जैसे कि बाल विवाह आप सभी लोग जानते हैं, छोटी उम्र में अगर बच्चों को बाल विवाह कर दिया जाए तो उनका विकास प्रभावित होगा और उनका जीवन भी प्रभावित होगा। कम उम्र में शादी होगी, कम उम्र में बच्चे हो जाएंगे, अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं संभाल पाने वाले बच्चों की क्या जिम्मेवारी संभालेंगे। कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है, या पैसे नहीं होने के कारण रोडों के किनारे साइड पर देखते हैं आपको भीख मांगते हुए नजर आते हैं। समझ गए? बच्चों को लेकर देखिए, बिहार में सबसे अधिक जो है बाल विवाह होता है। भारत में होने वाले बाल विवाह का जो है 69% जो है बिहार में होता है। यानी कि 100% में से जो है ना, बिहार में 69% जो है बाल विवाह होता है। अब समझ लीजिए कितना खतरनाक है। इसमें जो है लड़कियों के मानवाधिकार का उल्लेख होता है, उल्लंघन होता है। यानी कि लड़की का जो अधिकार होता है उसका उल्लंघन करके उसका शादी हो जाता है, और यह शादी के कारण जो है उनका विकास जो है प्रभावित होता है। तरह तरह के गतिविधि होते हैं, तरह तरह के बीमारी और तरह तरह की परेशानियों का सामना उन्हें जो है करना होता है। ये भी हमारा जो है बाल्य अवस्था को प्रभावित करने वाला एक कारक है। समझ गए? कम उम्र में शादी कर देना। दूसरा देखिए, यहाँ पर एक और है आपका गरीबी। इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। गरीबी आपको मालूम ही है कि गरीबी क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार संख्या में दूसरे नंबर पर है। बिहार में जितने प्रकार की समस्याएं हैं उनमें से अधिकांश तरह की समस्याएं बिहार में अवश्य विद्यमान है। गरीबी जो है एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ का आपका कठिन परिस्थिति है, जिसके कारण जो है बाल्य अवस्था प्रभावित होता है। माता पिता इतने अमीर नहीं होते हैं जो कि अपने बच्चों को सारी परिस्थितियों का उन्मूलन करते हुए उनको विशेष जो है शिक्षा दे सके, खाना दे सके, पौष्टिक भोजन दे सके। इसलिए वो कम उम्र में ही जो है बच्चों को श्रमिक कामों में लगा देते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक तंगी होती है। यहाँ पर देखिएगा, अधिकांश ऐसे तरह जो है समस्या बिहार में विद्यमान है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है गरीबी रेखा के नीचे है। माता पिता अति निर्धनता के कारण बच्चों को मूलभूत और संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। कुछ गरीब बच्चे अपने माता पिता के देखरेख को भी जो है वंचित रह जाते हैं। समझ गए? जिसके कारण यही, अब माता पिता पूरे दिन काम करेंगे तो बच्चों को देखरेख नहीं करेंगे, बच्चे अकेला पड़ा हुआ है।
और वो छोटी उम्र में ही जो है वो भी काम करने लगता है, वो भी जो है पैसा कमाने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका लास्ट है। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, गायब बच्चे। जो बच्चे बचपन में ही मिस हो जाते हैं तो उनका जीवन प्रभावित हो जाता है। कोई बच्चा उसे खरीद लेता है, अपने यहाँ नौकर बनाकर रख लेता है, बाल श्रमिक करवाता है, तो उस समय भी जो है बच्चों का बाल्यावस्था क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये देखिएगा, नवंबर 2014 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2241 बच्चे छुड़ाए गए हैं, परंतु 633 बच्चे का अभी तक कुछ पता नहीं है। ये आंकड़े जो है बिहार पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो ये क्या है आपका, प्रत्येक वर्ष बच्चे जो है मिसिंग हो जाते हैं, और जब बच्चे मिसिंग हो जाते हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनका जो विकास होता है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद और फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी लोग इसी तरह पूरे क्लास को देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हमने जो है बाल्यावस्था जो है बिहार के संदर्भ में देखा, जहां पर तरह तरह की गतिविधि देखा, किस तरह प्रभावित होते हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी चीजों की हमने बात किया। बाल विवाह, आपके निर्धनता, गरीबी, भूले हुए बच्चे, और जो आपका 2011 के जनगणना के अनुसार वो क्या चीज है, वो सारी चीजें जाना। नक्सल इलाके प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसमें भी जाना। तो सारी टर्म मैंने आपको समझा दिया है। बिहार से संदर्भ में रिलेटेड अगर बच्चे से प्रश्न पूछेगा तो आप ये सारी बातों को लिख सकते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।